नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित की पिछली तासिका में हमने सीखा था अगली और पिछली संख्या। उसके अंतर्गत आपको हमने समझाया था 1 अंक में 2 अंक की संख्या और 3 अंकों के साथ में अगली पिछली संख्याएं कौन सी हैं, और उसका गृह कार्य भी दिया था, आप लोगों ने किया होगा। अब उसके आगे अगली पिछली संख्या तो हमारा हो गया। अब उसके आगे हम आपको संख्या ज्ञान के अंतर्गत छोटा बड़ा होने के लिए चिन्हों का उपयोग किस तरह से, देखो इसमें से छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा कैसे होता है उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे आपको। छोटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके घर में आपके पापा मम्मी आपके लिए खाने के लिए कुछ सामान जैसे चॉकलेट लाए, आपकी बहन भी है बड़ी और आप भी हैं, और 10 चॉकलेट लाए हुए हैं और एक प्लेट में 6 चॉकलेट रखे हुए, एक में 4 चॉकलेट रखे हुए, तो आप कौन सा लेंगे? 6 चॉकलेट। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है, बड़ा। तो हमारा हाथ किस तरफ जाता है? जो बड़ा होता है, जो ज्यादा होता है, जो अधिक होता है, उस तरफ हमारा हाथ बढ़ता है। और पीठ किस तरफ होता है? जो कम होता है उसकी तरफ हमारा पीठ होता है। तो यही साधारण रूप से समझ में आता है। जो अधिक होता है हमारा मुंह, हाथ, चेहरा उसी तरफ होता है क्योंकि ज्यादा चाहिए होता है। तो छोटे बड़े में हम किस तरफ देखते हैं? जिस तरफ मुंह होगा वो छोटा होगा, और जिस तरफ मुंह होगा वो बड़ा होगा, और जिस तरफ पीठ होगा यानी पूंछ होगा वो छोटा होगा। जैसे एक तारे बच्चों, छोटी सी कहानी संक्षिप्त रूप में आपको मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा तालाब था और उसमें मगरमच्छ रहता था, और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी। तो एक तरफ बहुत सारी मछली दौड़ रही थी और दूसरी तरफ कम मछलियां दौड़ रही थी। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मैं जिस तरफ जाऊंगा उस तरफ एक ही बार मेरा पेट भर जाए। तो उसने क्या किया? बहुत जोरदार मुंह खोला और अपने जबड़े में एक साथ में बहुत सारी मछलियां उसने भर ली। जहां पर कम मछली थी उस तरफ उसने पीठ कर दिया। तो छोटे बड़े का निशान क्या होता है? जहां पर ज्यादा अधिक होगा उस तरफ उसका मुंह होगा, और जहां पर कम होगा उस तरफ उसका पीठ होगा। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब आगे आइए, कार्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये 8 है और ये है 2। अब ये निशान है तो इसका मुंह किस तरफ होना चाहिए? 8 की तरफ होना चाहिए या 2 की तरफ होना चाहिए? अधिक क्या है? 8 है कि 2? 8 है ना, तो इसका जो मुंह है 8 की तरफ हो जाएगा। तो हमें ये निशान, इसको बड़े का निशान कहते हैं। जिस तरफ मुंह होगा वो बड़े का, और जिस तरफ उसका पीठ होगा या पूंछ होगा उसको हम छोटे का निशान कहेंगे। अर्थात इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 8 बड़ा है 2 से, छोटा बड़े का निशान। अब किस तरह उसका मुंह और किस तरह पूंछ करना है? ये हमारे पास 9 है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब हम ले लेते हैं 4 को। अब इसमें 4 और 9 में बड़ा कौन सा है उसका हम पता लगाएंगे। अब ठीक है, अब इस तरह से ये 9 रख दिया और ये 4 रख दिया। अब आप बताइए 4 बड़ा है कि 9? 9 बड़ा है ना, अधिक क्या है? 9। तो 9 की तरफ उसका मुंह कर देते हैं और बाकी 4 की तरफ उसकी पूंछ कर देते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? 4 छोटा है, क्योंकि छोटा किसको है? ये छोटे का निशान, पीछे पूंछ है ना, तो जिसकी तरफ पूंछ रहेगा वो छोटा है और जिसकी तरफ मुंह रहेगा वो बड़ा है। 4 छोटा है 9 से, अर्थात 9 बड़ा है 4 से। बड़ा का अर्थात मुंह जिस तरफ होगा वो बड़ा है। अब ये तो हमने 1 अंक की देख ली। अब आते हैं 2 अंक की संख्याओं का अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ पर 50 है और 49 है। 50 और 49 में बड़ा कौन सा है? आप वैसे भी जानते हैं कि 49 के बाद में 50 आता है, बराबर। और यहाँ पर दहाई 5 है, दहाई 4 है, तो जिसका दहाई बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो देखते हैं, ये छोटे बड़े का निशान है, उस तरफ जिसका जो संख्या बड़ी उसकी तरफ मुंह कर देते हैं, और जिसकी संख्या छोटी है उसकी तरफ उसका पीठ कर देते हैं, अर्थात पूंछ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 इकाई 5 दहाई, 9 इकाई 4 दहाई, दहाई इसका कम है, इसका दहाई अधिक है, अर्थात बड़ा है। 50 बड़ा है 49 से, 49 छोटा है 50 से। अभी हमने 2 अंक का बता दिया। अभी अब आपको हम 3 अंक की संख्या दिखाते हैं। अब देखते हैं, ये है 500 और ये है 499। अब 499 बड़ा है कि छोटा है? अब देखते हैं, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 5, इकाई 9, दहाई 9, सैकड़ा 4। अच्छा, यहाँ सैकड़े का स्थान पर 4 है, छोटा है, यहाँ पर 5 है, तो अर्थात हमको समझ में आ गया 500 बड़ा है
499 से। तो 499 की तरफ से इसका बड़े का निशान का पूंछ बना दिया और मुंह किस तरफ कर दिया, 500 की तरफ। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 499 छोटा है 500 से, अर्थात 500 बड़ा है, यहाँ मुंह है जिस तरफ उसको हम बड़ा कहेंगे 499 की तरफ। चलो ठीक है, हम ए भी संख्या ले लेते हैं। अब उसके बाद में एक संख्या ले लिए 612 और 517। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा बड़ा है। देखते हैं, पहले इकाई 7 है, जहां पर 3 अंक है तो सबसे पहले हम सैकड़ा का देखते हैं। सैकड़ा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब यह संख्या 612 बड़ा है, 517 छोटा है। तो मुंह किस तरफ है, बराबर 612 की तरफ मुंह कर देंगे और 517 की तरफ उसकी पूंछ कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, 517 छोटा है 612 से, अर्थात 612 बड़ा है 517 से। इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। आओ हम आइए ध्यान देते हैं छोटा बड़ा होने के चिन्हों का उपयोग। अभी तो हमने कार्ड के द्वारा बताया, अभी आपको हम फलक बता रहे हैं। सबसे पहले संख्याओं का छोटा बड़ा होने की जानकारी हमें स्वयं होनी चाहिए, फिर उसके बाद भी छोटा बड़ा हम तभी कर पाएंगे। यहाँ पर 8 दिया है और 5 दिया है। जब हम अंक गिनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले क्या आया, यहाँ पर 5 आया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 5 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, दोनों में से। अब यहाँ पर 7 और 9 दिया गया है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले 7 आता, छोटी संख्या क्या होगी 7 और बड़ी संख्या होगी 9। वेरी गुड। अब यहाँ 15 और 25 दिया गया। जब गिनते हैं तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर इकाई 5 है, यहाँ पर भी इकाई 5, यहाँ पर दहाई 2 है, यहाँ पर दहाई 1 है। जिसकी दहाई छोटी होगी वह संख्या छोटी होगी और जिसकी दहाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर 15 और 25, 5 इकाई दोनों में है, 2 दहाई 1 दहाई। जिसका दहाई बड़ा होगा, हमने पहले भी आपको कई बार बताया पिछले तासिकाओं में, कि जिसकी दहाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी और जिसकी दहाई छोटी होगी वह संख्या छोटी। तो 15 छोटी है और 25 बड़ी है। वैसे ही ध्यान देंगे, अब मान लीजिए दहाई सबका समान है, यहाँ पर 80 और 89, तो 80 और 89 हम, चलो ठीक है समान है तो हमने लिख दिया, लेकिन इकाई जिसकी छोटी होगी वह संख्या छोटी होगी। इकाई यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 80 छोटी है 89 से, बराबर। अब यहाँ 400 और 500 दिया है। अब यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई भी 0 है, दहाई भी 0 है और सैकड़ा 5 है और 1 का 4 है। तो जिसका सैकड़ा छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी, अर्थात 400 छोटी है 500 से। समझे सभी लोग। अब इसका हम अंक का उपयोग, अब छोटी बड़ी दर्शाने के लिए, छोटी यह संख्या छोटी है या संख्या बड़ी ना कह करके उसको हम चिन्ह के रूप में, निशान के रूप में कैसे दर्शाते हैं, ध्यान देंगे। यही हम ले लेते हैं, दूसरा नहीं करेंगे, यही कर देते हैं। चलिए 5, अब 5 है और 8 है। अब जिस तरह हमने पहले बताया, जो बड़ा होगा उसका उस संख्या की तरफ उसका मुंह होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 7 और 9। अब इसमें बड़ा कौन सा है, जिस तरफ बड़ा 7 9 बड़ा है तो 9 की तरफ मुंह हो जाएगा, 7 की तरफ पूंछ हो जाएगी। अब आ जाते हैं 15 और 25। 15 और 25 आप जानते हैं कि दहाई क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। जिसकी दहाई बड़ी है वह संख्या बड़ी है, उसकी तरफ मुंह कर देंगे, अर्थात 25 बड़ी है 15 से। अब आ जाते हैं अगले में, यहाँ पर 80 दिया गया है और यहाँ पर 89 दिया गया है। तब दहाई दोनों की समान है। इकाई देखते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 है। जिसकी इकाई बड़ी होगी वह संख्या बड़ी होगी, अर्थात यहाँ पर 80 छोटा है 89 से, अर्थात 89 बड़ा है 80 से। अब देखते हैं वापस 400 500 जो दिया है, 400 और यहाँ पर 500। अब इकाई 0 दहाई 0 सैकड़ा 5, इकाई 0 दहाई 0 सैकड़ा 4। अब यहाँ पर 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम इस तरफ उसका बड़ा का तरफ मुंह कर देंगे, अर्थात 400 छोटा है 500 से। अब हम आपकी पुस्तक में बताएंगे और देखेंगे क्या है उसके आगे। संख्याओं का छोटा बड़ा होने के निर्धारित कैसे करते हैं। संख्याएं दी गई हैं,
छोटी संख्या, बड़ी संख्या जो आपको हमने बताया है। चिन्हों का उपयोग कैसे करना वो भी समझाया है और उसका वाचन करना है कैसे समझाया है। नीचे दी गई चौखट है उनमें छोटी बड़ी संख्याओं का निशान कैसे लगाना है वो भी समझाया है। ये आपको गृह कार्य में करना है। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, इनको छोटा और बड़ा दर्शाना है। इसका नियमित रूप से आपको अभ्यास करना है। आप लोग समझ गए होंगे और इसी के साथ में हम यह प्रकरण समाप्त करते हैं। धन्यवाद।